मेघालय विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिले जबरदस्त रिस्पांस ने सभी को हैरान कर दिया है, चौंका दिया। 2 मार्च को 3 राज्यों के आए परिणामों में लोकसभा चुनाव के लिए सभी जो तैयारियां थी उसकी लगभग एक छोटी सी झलक या यूं कहें कि ट्रेलर के साथ ये चुनाव दिखाई पड़ा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की मुहिम कर रही हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने विपक्षी एकजुटता की इस मुहिम को खुद को अलग करने का फिलहाल मन बना लिया। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि सीएम ममता ने विपक्षी एकता से क्यों खुद को किनारे कर लिया है और टीएमसी को लेकर राहुल की भविष्यवाणी क्या सच हो पाएगी। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था और क्या कुछ विपक्षी एकता को लेकर ममता बनर्जी कह रही है, आइए एक एक करके आपको बताते हैं। पूर्वोत्तर के तीनों राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सत्ताधारी दलों की वापसी हो चुकी है, यानी जो पहले थे वही इस वक्त सामने नजर आ रहे हैं। बीजेपी की त्रिपुरा में एक बार फिर जबरदस्त वापसी हुई है, जबकि नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन का जादू बरकरार दिखाई पड़ा। जनता ने इनको फिर से स्वीकारा। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला है। यहाँ बीजेपी के सपोर्ट से संगमा सरकार बनाएंगे ऐसी खबरें, लेकिन इन चुनावों के परिणामों में ममता बनर्जी की पार्टी ने या उनकी टीएमसी ने सबको चौंका दिया। टीएमसी के प्रदर्शन से लोग हैरान हैं। मेघालय में भाजपा और टीएमसी के बीच खासा टक्कर देखने मिली थी। इस जीत के साथ ही निश्चित तौर पर ममता बनर्जी और टीएमसी के हौसले बुलंद हैं और अब टीएमसी खुद ये चाहेगी कि विपक्षी दल उसकी छाती के नीचे आए। 2 मार्च को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम 2024 का चुनाव अकेले लड़ने वाले, किसी भी राजनीतिक दल के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। टीएमसी का गठबंधन जनता के साथ होगा। उनका ये बयान निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश है 2024 के लिहाज से भी और महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उनके लिए। ममता का ये बयान ऐसे समय में आया जब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के जन्मदिन पर एक साथ मंच पर विपक्षी एकजुटता का उदाहरण देखने मिला। मंच से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी पार्टियों को साथ आने के लिए कहा, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी का ये बयान। ममता बोली, जो भाजपा को हराना चाहते हैं वो टीएमसी को वोट करें। ये दावा देखिए, हौसले बुलंद है पूर्वोत्तर में जीत के बाद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, मेरा विश्वास है कि वो हमारे भी पक्ष में वोट करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि लोग उनके साथ हैं और उम्मीद भी जताई कि 2024 लोकसभा चुनाव ऐसा ही होगा, यानी ये संदेश है कि टीएमसी मजबूत और बड़ी पार्टी होगी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। दरअसल बंगाल सीएम जो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजों के संदर्भ में अपनी बात रख रही थी, ममता ने भी कहा कि जो लोग सीपीआई और कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, असल में वो भाजपा को ही वोट दे रहे हैं। ये सच्चाई आज ही सामने आ गई। ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी का भी है। टीएमसी को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली है, इसलिए भी शायद उन्होंने इस तरीके की बात कही है। बहरहाल भाजपा ने सागर दिघी विधानसभा सीट के वोट कांग्रेस को ट्रांसफर करने की बात कही है। इसकी चर्चा वहां के लोकल लीडर्स भी कर रहे थे और ममता बनर्जी ने भी अपने बयान में ये बात कही। ममता बनर्जी ने ये कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन की प्रत्याशी की जीत जो है वो निश्चित तौर पर भाजपा के इंटरनल जो उनका सहयोग था उससे। हालांकि भाजपा ने सागर दिघी विधानसभा चुनाव में अपने वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किए, ये बात भी ममता बनर्जी ने कही। ममता का ये बयान सागर दिघी उपचुनाव में कांग्रेस के वायरल विश्वास की लगभग 23,000 वोटों से जीत के बाद आया, यानी वो कांग्रेस और लेफ्ट पर भी जबरदस्त हमला था। यूपीए का हिस्सा नहीं बनना चाहती ममता बनर्जी, उनकी इस पूरी बात से ये सार निकल कर आता है साफ। वैसे देखिए तो ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पर टीएमसी की ओर से ये तल्ख टिप्पणी हुई है। एक समय ममता बनर्जी ये कहती थी या कह चुकी हैं कि यूपीए क्या है, अब कोई यूपीए नहीं है। आपको याद होगा उन्होंने बंगाल चुनाव के दौरान इस तरीके की बात कही थी कि अब यूपीए जैसा कुछ नहीं, हमें तो मजबूत विकल्प की जरूरत है। ये बयान ममता ने पिछले साल मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात के दौरान कही थी, जिसके बाद कई सारी अटकलें तेज हो गई थी कि अब हाँ गठबंधन में ये 2 चेहरे होंगे जो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, आपको याद होगा कि राहुल ने भी टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमला बोला था, जिसकी चर्चा बहुत तेज हुई क्योंकि राहुल ने पहली बार ममता बनर्जी के संदर्भ में या टीएमसी के संदर्भ में ऐसा कुछ कहा था। राहुल ने मेघालय में कहा था कि टीएमसी भाजपा को लाना चाहती है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच खटास तब सामने आई थी
जब राहुल गांधी ने शिलांग में भाजपा के साथ साथ टीएमसी पर भी निशाना साध लिया था। उन्होंने लोगों से कहा कि आप टीएमसी का इतिहास जानते हैं, बंगाल में होने वाली हिंसा को भी बखूबी जानते हैं, उनकी परंपरा को पूरी दुनिया जानती। टीएमसी गोवा में गई और चुनाव के दौरान खूब पैसे खर्च किए क्योंकि उनका उद्देश्य बीजेपी की मदद करना था। मेघालय में भी टीएमसी का मकसद भाजपा को सत्ता में लाना है, ये बात राहुल गांधी ने उस वक्त कही थी। इधर अगर देखिए तो चेन्नई में जो नेता एकजुट हुए थे वहां पर भी ये संदेश देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस के छाते के नीचे, या यूं कहें कि कांग्रेस को प्रमुख पार्टी बनाकर अगर सब साथ होंगे तभी भाजपा को हराया जा सकता है। लेकिन ममता बनर्जी का सुर कुछ अलग है। चेन्नई की बात अगर करें तो तमिलनाडु में डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन के 70वें जन्मदिन पर चेन्नई में बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था। हालांकि जन्मदिन की तारीख से पहले ही उन्होंने ये कार्यक्रम रखा था और समारोह में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने ये बात कही जो अभी हमने जिसका जिक्र किया कि मैंने ये भी कहा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा या कौन नेतृत्व करेगा ये बाद में सोचेंगे, पहले हमें साथ मिलकर लड़ना है। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस मंच से कही थी। इधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी खड़गे की बात का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि हमें भी साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, बाद में तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये सारी बातें तब हो रही थी जब नीतीश को लेकर बवाल चल रहा। नीतीश ने विपक्षी एकता पर कांग्रेस को सलाह दी थी, जिसके बाद ये संदेश एक बड़े मंच से देने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में विपक्षी एकता पर जोर दिया। उन्होंने भी ये कहा था कि अगर कांग्रेस इस बात पर तैयार हो जाए तो 2024 में भाजपा को 100 सीटों के अंदर समेट लिया जाएगा। यानी देखिए, सब लोग कह तो रहे हैं लेकिन एक साथ आने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सबकी जो ख्वाहिश है वो प्रधानमंत्री पद की, प्रधानमंत्री के नाम से आगे बढ़ने की। नीतीश की सलाह पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जो सोचते हैं वो कांग्रेस भी सोचती है, पर फिर क्यों नहीं साथ आ रहे। बस बात इतनी सी है कि पहले आई लव यू कौन कहेगा, इसे ही लेकर थोड़ी परेशानी है। दरअसल महागठबंधन को लेकर जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, बिखरा हुआ विपक्ष दिखाई पड़ रहा है, उससे भी भाजपा को मजबूती मिलती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का कद बढ़ना और लगातार भाजपा का दूसरे राज्यों में वर्चस्व बढ़ते रहना, सरकार बनते रहना, ये सब कुछ विपक्ष की कमजोरी की वजह से भी है, एक बहुत बड़ा कारण है। इस बीच ममता बनर्जी का ये बयान निश्चित तौर पर महागठबंधन को लेकर परेशानी का सबब है और ममता दीदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तय कर लिया तो वो वही करें। इसलिए अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी का ये बयान निश्चित तौर पर खड़गे जो राजनीति को लेकर, महागठबंधन को लेकर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उस पर पलीता लगा सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।